मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल है। ये हिंदुस्तान की तारीख़ के बारे में मैं रिकॉर्ड करता हूँ। डियर व्यूअर्स, अगर आज आपने ये वीडियो अच्छी तरह देख लिया, अच्छी तरह उनको समझ लिया, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख़ से जितने भी सवालात आपके पेपर में आता है उनको इंशाल्लाह आप अच्छी तरह साल करेंगे। तो डियर व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं हिंदुस्तान की तारीख़। हम यहाँ पे कहते हैं कि भारत दरअसल किसका है। तो हिंदुस्तान की तारीख़ आखिर तक पढ़ने के काबिल है। गौरी सुल्तानत से नरेंद्र मोदी तक इस सारी सवालात को हम साल करेंगे। तो डियर व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं 1100 सदी से। इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम का जो दौरान है उनको मैंने स्केप किया है। मैं 1100 से यहाँ पे स्टार्ट लेता हूँ। तो डियर व्यूअर्स, ये जो पहला सुल्तान है ये गौरी सुल्तानत है। डियर व्यूअर्स, इसको लाजिमी ज़रूर याद करना। पहले जो सुल्तानत है हिंदुस्तान पर ये गौरी सुल्तानत है, और इसमें पहला जो बादशाह था वह हमारे साथ 1193 में आया था, और ये मोहम्मद गौरी था। पहला सुल्तान यानी बादशाह कौन था? वह मोहम्मद गौरी था और 1193 में आया था। तो स्टार्ट इससे हुआ। फिर जो सेकंड है यहाँ पे 1100 का सदी ख़त्म हुआ और 1206 का सदी शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक आया और इन्होंने 1210 1211 तक अपनी हुकूमत वहाँ पे की। तो यहाँ डियर व्यूअर्स 1211, यहाँ 1206 से लेकर 1211 तक ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दौर था। एंड द फिफ्थ वन, जब इनका दौर ख़त्म हुआ तो 1236, यहाँ पे देखे, यहाँ पे मेरे ख्याल में स्केप भी हो सकता है, बादशाह बहुत आए हैं, लेकिन 1236 तक अब हम आएंगे। 1236 को अगर आप देखें तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसमें आया है 1236 में, और इसी साल में फिर ये ख़त्म हुआ, यानी उनकी बादशाहत ख़त्म हुई और 1236 में ही रज़ा सुल्तान ये एक अनदर बादशाह आई। तो 1236 पहला, 93 1206 से 1236 ये सेकंड वाला, एंड 1236 और 1236 में दो है। तो फिर चलते हैं 1240, ये मौजूद्दीन बहराम शाह। यहाँ पे अगर आप देखें रज़ा सुल्तान ने 1236 से 40 तक यानी 4 साल बादशाही की। तो अगर देखें 8 नंबर अद्दीन मसूद शाह फिर आया है 1242 में। तो मौजूद्दीन बहराम शाह इसके दरमियान जो साल है वह 2 साल है, यहाँ पे 2 साल है। एंड द नेक्स्ट वन इज 1246 और ये था नासिरुद्दीन महमूद। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ हमारे साथ 4 साल का दौरानिया है अद्दीन मसूद शाह का। तो 1246 में नासिरुद्दीन महमूद आया था। एंड द 10th वन 1246 में जो है गयासुद्दीन बलबन आया है। तो अगर 1266 और 1246 के दरमियान देखें तो यहाँ पे काफ़ी साल है, 6 और इसके अलावा 10 और इसके अलावा डियर व्यूअर्स 4। तो यह हमारे साथ तकरीबन 6 और 10 16 और 4 20 साल हुकूमत नासिरुद्दीन महमूदी ने की। और इसके बाद अगर आप देखें गयासुद्दीन बलबन, ये 1276 तक इसका ज़माना था। तो 1266 से लेकर 86 तक ये भी बहुत साल बनते हैं। तो ये थे हमारे साथ गयासुद्दीन बलबन का दौरानिया। इस यहाँ पे अगर आप देखें 1287 तक कप्तान, ये हमारे साथ एक नेक्स्ट है। एंड शमसुद्दीन कामरासी, उन्होंने 1290 तक 1290 का अगर आप यह दौरानिया देखें तो 3 साल बनता है, यानी कप्तान का। और शमसुद्दीन कामरास ये हमारे साथ 1290 से उन्होंने अपनी हुकूमत शुरू की थी। तो यह अगर आप देखें गज़ीम सुल्तानत का खात्मा हुकूमत से दौर 97 साल तकरीबन उन्होंने अपनी यानी 1100 से उनको ने शुरू किया है अपनी हुकूमत को, और ख़ात्मा तकरीबन 97 साल पर हुआ। तो ये थी पहली दौर और गौरी सुल्तानत का। तो डियर व्यूअर्स, इनको आप बार बार दोहराए, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। तो अब हम आते हैं खलजी सुन्नत। गौरी सुल्तानत के बाद खलजी सुल्तानत का दौरानिया आया है।
तो अगर आप यहाँ देखें 1290 तक शमसुद्दीन कामरस था, और यह 1290 से जलालुद्दीन फिरोज खलजी आया। फिर तो यह अगर आप देखें तो फिर 2 नंबर पर 1292 अलाउद्दीन खलजी आए। तो अगर आप यह देखें तो हमारे साथ यह 2 साल जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने हुकूमत की है। एंड द फोर्थ वन इज 1316 तक। तो अलाउद्दीन खलजी को अगर आप देखें तो 1316 तक उन्होंने अपनी बादशाहत वहाँ पे की। तो शहाबुद्दीन उमर शाह को अगर आप देखें तो उन्होंने 1316 ही में अपनी बादशाही को दे बैठा। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह फिर आए हैं 1316 में। अगर आप इससे नेक्स्ट देखें डियर व्यूअर्स, तो इससे पहले यानी इसके बाद हमारे साथ नासिरुद्दीन खिसरो शाह है। तो अगर 1316 और 1320 के दरमियान तो 4 साल हुकूमत ही कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। तो यहाँ पर हमारे साथ 4 साल इसका मतलब बादशाह की बनती है। तो अगर आप इसके बाद देखें तो खलजी सुल्तानत का खात्मा हुआ 1320 में, और इसके बाद जो हमारे साथ इनका दौरानिया है ये 30 साल है। और इसके बाद तगलुक सल्तनत आई है, पहले गौरी फिर खलजी एंड द थर्ड वन इज तगलुक, इसको लाजिमी याद रखना। और इसके बाद अगर यहाँ पे देखिए डियर व्यूअर्स, गयासुद्दीन तगलुक ये पहला था 1320। यहाँ अगर आप देखें यह हमारे साथ 1320 पर नासिरुद्दीन खिसरो शाह का हुकूमत का खात्मा हुआ। तो तगलुक सल्तनत को अगर देखें तो इसमें पहला बादशाह गयासुद्दीन तगलुक है, और ये पहले 1320 में आए हैं। इनके अगर बादशाहत की बात करें तो हमारे साथ 1325 यानी 25 साल 5 साल उन्होंने अपनी हुकूमत वहाँ पे की। तो अगर आप देखें 1325 से 1351 तक हमारे साथ मोहम्मद इब्न तगलुक ने बादशाहत की, और फिरोज शाह तगलुक 1351 में आए हैं। और अगर बात करें फिरोज शाह तगलुक तो उन्होंने 1388 तक अपनी हुकूमत की। और इसके बाद जो गयासुद्दीन तगलुक है ये पहला और फिर दूसरा दोबारा आया है। गयासुद्दीन तगलुक 1388 में 51 से लेकर 88 तक। तो ये हमारे साथ इनके दौरानिया हैं। अगर इसके बाद हम बात करें अबू बकर शाह की तो हमारे साथ 1389 से लेकर 1389 तक यानी 1 साल फिर मोहम्मद तगलुक ने फिर दोबारा अपनी हुकूमत वहाँ पे कायम की। तो 1394 तक उन्होंने अपनी हुकूमत वहाँ पे की। फिर अगर इसके बाद हम बात करें तो 1396 में नासिरुद्दीन शाह दोम इन्होंने दोबारा अपनी हुकूमत वहाँ पे कायम की थी। नासिरुद्दीन शाह दोम 1394 में ये आया है। और इसके बाद अगर हम बात करें नसर शाह तो ये 1355 में आया है। और इसके अलावा नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह यानी नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1399 में आया है। और इसके बाद अगर हम बात करें 1413 ये हुकूमत ये गवर्नमेंट को मिला तो तगलुक सुल्तानत का खात्मा हुआ, और हुकूमत से जो उनका दौरान है ये 94 साल है। तो अगर हम पहली गौरी का बात करें 97 साल, और इसके बाद अगर हम खलजी का बात करें तो 30 साल, और इसके बाद अगर हम यहाँ पे जो हमारे साथ तीसरी जो ज़मानत है तगलुक तो उनका 94 साल बनता है। तो ये MCQs के पॉइंट से बहुत लाजिमी है। और अगर हम बात करें सैयद ख़ानदान पिरा है खजूर खान आया है तो उन्होंने 1414 में अपनी हुकूमत कायम की थी। और इसके बाद अगर हम मुइज़ुद्दीन मुबारक शाह की बात करें तो 1421 में ये आए हैं। और इसके बाद अगर हम मोहम्मद शाह 1436 में ये आए हैं। और इसके बाद अल्लाह आलम शाह ये 1445। अगर आप तो अगर आप यहाँ पे दौरान मालूम करता है 1434 से लेकर 1445 तक यहाँ पे उनका दौरानिया है। तो 34 से लेकर 45 तक ये 9 साल तकरीबन बनते हैं यहाँ पे 9 साल मोहम्मद शाह के। और इसके अलावा जो सुल्तान सईद का खात्मा है ये हमारे साथ 37 साल हुआ, इससे पहले 94 साल। और इसके बाद लूदी सुल्तानत आए हैं। तो इसमें पहला बादशाह बहलूल लूदी है 1451 में आया था। सेकंड वन लूदी है और ये 1489 में आया था। इब्राहिम लूदी है ये 1517 में आया था। लूदी सुल्तानत का खात्मा बहुत जल्द हुआ, जल्दी तो नहीं हुआ, यह तकरीबन 75 साल बनते हैं। और इसके बाद मुग़लिया सुल्तानत आए हैं। तो इसमें पहला ज़हीरुद्दीन बाबर
ये 1526 में आया है। हुमायूं 1530 में आया है और इसके सुल्तानत का खात्मा इन दो बादशाहों पर हुआ। अगर इसके बाद हम बात करते हैं सूरी सल्तनत की, तो शेरशाह सूरी जो है ये पहला है, 1539 में है। और इस्लाम शाह सूरी है जो 1545 में आया है। एन महमूद शाह सूरी है 1552 में आया है। एन इब्राहिम सूरी है 1553 में आया है। एन परवेज शाह सूरी है ये 1554 में आया है। मुबारक खान सूरी है 1554 में ये आया है। तो सूरियाई सुल्तानत का खात्मा ये तकरीबन 16 साल तकरीबन थी, 39, 45, 52, 53, 54, तो बहुत कम दौरानियाँ है उनकी। तो इसके बाद अगर हम मुग़ल सुल्तानत ये दोबारा आए हैं और इसकी जो पहली बादशाह है हुमायूं, ये दोबारा है 1555 में, यहाँ पे 54 का खात्मा हुआ। और इसके अलावा जलालुद्दीन अकबर ये 56, ये 1605 तक उन्होंने अपनी हुकूमत की। ये बहुत लंबी दौरानिया है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। एंड द पोर्तुगीज शाहजहां 1628 तक जहांगीर ने अपनी हुकूमत की। एंड शाहजहां ने औरंगज़ेब तक 1659 तक। एंड शाह आलम पहला 1707 में और बहादुर शाह 1712 में। एंड 1718 में 1719 यहाँ तक कि हमारे साथ महमूद शाह तक बहादुर शाह था। एंड अहमद शाह फिर आया 1748 में आया। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें 1759 तक अहमद शाह की हुकूमत थी। शाह आलम फिर आया और शाह आलम ने 1806 तक अकबर शाह तक हुकूमत की। और अगर हम बात करें बहादुर शाह जफ़र की तो 1837 तक उन्होंने अपनी हुकूमत की है। तो डियर व्यूअर्स, अगर हम इसके बाद बात करें मुग़लिया सुल्तानत का खात्मा हुआ तो हुकूमत से दौर 315 साल, ये बहुत लंबा, मुसलमानों का बहुत लंबा दौरानिया है। तो डियर व्यूअर्स, इसके बाद हम आते हैं बरतानी राज के। तो इसके जो अंग्रेज़ तिजारत के गरज से आए थे, तो पहला इसमें लॉर्ड किंग है, 1858 में है उनका हुकूमत। लॉर्ड जेम्स ब्रोस एल्गन है 1862 में। लॉर्ड जे लॉरेंस 1864 में है। एंड लॉर्ड चर्डमियो 1869 में है आया है। लॉर्ड नॉर्थबक 1872 में आए। लॉर्ड एडवर्ड लाथविनी 1876 में आए हैं। लॉर्ड जॉर्ज रेपन 1880 में आए हैं। एंड लॉर्ड डेपरन 1884 में आया है। और इसके बाद अगर हम बात करें लॉर्ड डेपरन 1884 और लॉर्ड हेनी लेस्टन 1888 एंड लॉर्ड वेक्टर ब्रोस एल्कन 1894, लॉर्ड जारकोर जेन 1899 एंड लॉर्ड गलबर्ट मेंटू 1905 एंड लॉर्ड चार्ल्स हार्ज 1910, लॉर्ड पेरेड्रिक्स खजाना 1916 तक ये हमारे साथ उनकी हुकूमत थी। और फिर लॉर्ड रिक्स एजाक रेडक ये हमारे साथ 1921। और इसके अलावा लॉर्ड एडवर्ड डार्वन ये 1926 है। एंड लॉर्ड परमिन वेल्डन 1931 एंड लॉर्ड अलेक्जेंडर लेंथोगु 1936 एंड लॉर्ड आर्चिबाल्ड वेल 1943 एंड लॉर्ड माउंटबेटन ये आखिरी है 1947। तो ये बरतानवी साम्राज्य का खात्मा हुआ। अब आते हैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ। तो डियर व्यूअर्स, अगर आप पहला वज़ीर आज़म की बात करें तो फिर हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू 1947, गुलज़ारी लाल नदा ये हमारे साथ 1964, तो 47 से 64 जवाहरलाल नेहरू था। लाल बहादुर शास्त्री ये 1964 में आया था। गुलज़ारी लाल नदा 1966 दोबारा ये हमारे साथ। इंदिरा गांधी हमारे साथ, इंदिरा गांधी भी कहा जाता है इनको, 1966 में आए हैं। एंड मोरारजी देसाई 1977 एंड चरण सिंह 1979, इंदिरा गांधी 1980 एंड राजीव ये फिर आए हैं। यहाँ देखे इंदिरा गांधी, यहाँ पे ऊपर भी थी इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी 1984 में आया है। वीपी सिंह 1989 में आए हैं। एंड चंद्रशेखर 1990 में आए हैं। एंड नरसिम्हा राव पीवी हमारे साथ 1991 में आए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो इंडियन था 1992 में आए। देवे गौड़ा 1996 में आए। गुजराल आई के 1997 में आए हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में आए, मनमोहन सिंह 2004 में आए, नरेंद्र मोदी 2014 से उनका हुकूमत है, मेरे ख्याल में दोबारा है। तो इस साल से एक मुस्लिम सुल्ताना 1000 होने के बावजूद हिंदुस्तान में हिंदू बाकी है। मुस्लिम हुक्मरान ने उनके करत साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं की। तो डियर व्यूअर्स, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तारीख़ आपको बार बार दोहराने पे याद हो जाएगा। डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन की घंटी बजाएं। और इसके अलावा डियर व्यूअर्स, लाजिमी शेयर और लाइक करना ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इससे फ़ायदा होगा। इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वस्सलाम। इंशाल्लाह इसके बाद एक नेक्स्ट अहम वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे।